हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं एक वेबसाइट और उसको हम क्या करने वाले हैं, डिप्लॉय करने वाले हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम जो भी वेबसाइट या जो भी हम वेब पेज बनाते थे यूजिंग एचटीएमएल सीएसएस जेएस एंड ऑल दोस, राइट। तो हम उसको क्या करते थे, लोकली हम उसको क्या करते थे भाई, ऐड करते थे। लोकली हम उसको क्या कर सकते थे, एक्सेस कर सकते थे। अगर मान लो कि मैंने अपने लैपटॉप पे एक वेबसाइट बनाया या अपने लैपटॉप पे कोडिंग करके हमने एक वेब पेज तैयार करा, तो हम उसको अपने लोकल होस्ट के ही थ्रू क्या कर सकते थे भाई, एक्सेस कर सकते थे, क्योंकि हमारा मशीन ही एक सर्वर की तरह क्या करता था, बिहेव करता था, है ना। पर अगर आप चाहते हो कि आप एक छोटा सा वेब पेज बनाओ या कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन वाला वेब पेज बनाओ जो पूरी दुनिया को दिखे, है ना, आप जिनको भी आपका जो यूआरएल है, अगर जो भी आपके यूआरएल से जो भी सर्च करे कहीं भी बैठे बैठे, अगर ये चीज अगर वो एक्सेस करना चाहते हैं, उस चीज को बेसिकली आज हम देखने वाले हैं। तो बहुत स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। बहुत ज्यादा हम कोडिंग नहीं करेंगे, हम सिंपल एचटीएमएल सीएसएस जेएस का यूज करेंगे। बहुत छोटा सा कोडिंग लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन एजेंडा है, जो हमारा मेन मोटो है, दैट इज हाउ टू क्रिएट बिल्ड एंड डिप्लॉय आवर वेबसाइट। ठीक है। यहाँ पे अब हम देखते हैं भाई एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप, और फिर हम समझते हैं कि हम उसको कैसे करेंगे भाई, डिप्लॉय। ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे हैं, मैंने लिखा है भाई हाउ टू क्रिएट बिल्ड एंड डिप्लॉय वेबसाइट। यहाँ पे हम बेसिकली एचटीएमएल सीएसएस जेएस का एक छोटा फाइल बनाएंगे। उसके बाद हम उसको लोकली टेस्ट कर लेंगे। लोकली टेस्ट इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अगर लोकल पे अगर वो काम कर रहा है तब हम उसको डिप्लॉय करेंगे, तभी वो वेब वर्ल्ड वाइड वो क्या करेगा भाई, बढ़िया से रन करेगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास गिटहब का अकाउंट है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आप बना सकते हो। अगर आप नहीं भी बनाना चाहते तो आप अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को डायरेक्ट क्या कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो। कहाँ पे डिप्लॉय करना है इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप गिटहब अकाउंट बना लो। अगर आपके पास गिटहब अकाउंट नहीं है तो सिंपल आपको क्या करना है भाई, गिटहब यूआरएल पे भी जाना है और वहाँ पे आप क्रिएट अकाउंट कर सकते हो, या आपके पास बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज हैं, आप वहाँ रेफर कर सकते हो। ठीक है। एक सिंपल सा गिटहब अकाउंट बना लेना है। उसके बाद मैंने सारा स्टेप लिख दिया है कि अगर आप जीरो लेवल बिगनर हो, मतलब आपको गिट का जी भी नहीं मालूम है, तो भी आप क्या कर सकते हो भाई, एक सिंपल सा वेब पेज बना के आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो। तो हमारे पास 4-5 स्टेप होगा जिसको हम यूज करेंगे। उससे आपका कोड क्या हो जाएगा भाई, जो भी आपने कोड लिखा है, जो भी आपने एच टी एम एल सी एस एस जे एस का जो कोड लिखा है, वो आपका कोड क्या हो जाएगा भाई, वहाँ पे आपके गिटहब पे क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। उसके बाद हम जो यहाँ पे क्लाउड सर्विसेज यूज करने वाले हैं, दैट इज नेटलीफाई। अब आप बोलोगे कि भाई हम अमेजन यूज कर सकते हैं ना, एडब्ल्यूएस वगैरह सब यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हो। पर वहाँ पे टीयर वन जो होता है ना, हमारा जो जो फ्री टीयर होता है, वो बहुत कम समय के लिए होता है, मे बी आई थिंक अराउंड 6 to 8 मंथ होता है ना। तो वहाँ पे आपका, जब आप वहाँ पे सर्विसेज आप डिप्लॉय करोगे तो वहाँ पे कुछ ही दिन तक आपका लाइव सर्वर ओपन रहेगा। उसके बाद आपको पे करना पड़ता है, कुछ कस्टमाइज करना पड़ता है, राइट। पर यहाँ पे बेसिकली काफ़ी आसान है डिप्लॉय करना। तो बेसिकली जो हम सीखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे सीख लेंगे, है ना। तो नेटलीफाई बेसिकली इट्स अ क्लाउड वेब सर्विसेज प्रोवाइडर, यू कैन से, है ना, जो कि आपको प्रोवाइड करता है कि आप अपने कोड को क्या कर सकते हो भाई, डिप्लॉय कर सकते हो। उसके बाद कुछ इसमें कॉन्फ़िगरेशन होता है छोटा सा, है ना, वो अपन देख लेंगे डिप्लॉय करते हैं वक्त। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल भाई, बहुत बहुत स्मॉल कोड मैंने लिखा है ना। मैंने ये एचटीएमएल का एक कोड लिखा है, एक सीएसएस का कोड लिखा है, और एक जेएस का कोड लिखा है। अब भाई एचटीएमएल सीएसएस जेएस क्या करता है, अभी जो हमारा वेब ब्राउज़र है ना, जो भी हमारे पास क्रोम है, सफारी है, मोज़िला है, राइट, ये जो भी हमारे पास वेब ब्राउज़र्स है ना, ये सिर्फ़ एक ही लैंग्वेज को समझते हैं, एंड दैट इज़ एचटीएमएल। अभी एचटीएमएल का मार्केट में कोई अल्टरनेटिव ना नहीं आया है, ठीक है? तो भाई बेसिक तरीका यही है कि आप क्या करो भाई, अगर आपको कोई भी चीज़ वेब पेज पे या अपने ब्राउज़र पे शो करना है, तो आपको एचटीएमएल का ही सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद सीएसएस क्यों यूज़ करते हैं? तो सीएसएस मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट, मतलब कि कोई भी चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए, है ना, ये ब्यूटी पार्लर है ना, कि कोई भी एक 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 लोकल चीज़ को, या कोई भी एक लोकल रिसोर्स को ये क्या कर सकता है भाई, ब्यूटीफाई कर सकता है ना। तो अगर आप राउंडिंग करना चाहते हो, आप कलरिंग करना चाहते हो, आप डिजाइनिंग करना चाहते हो, फॉर ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू गो फॉर सीएसएस, राइट। सो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने सीएसएस यूज किया है। और उसके बाद जेएस, जेएस आने के बाद भाई मार्केट में बहुत 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 उबाल मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि जेएस जावास्क्रिप्ट एक ऐसा टेक्नोलॉजी, एक ऐसा आप कोडिंग लैंग्वेज बोल सकते हो, है ना, जिसको आप फ्रंट एंड पे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो भाई, यूज कर सकते हो। पहले क्या होता था भाई, आप बैक एंड में जावा आप यूज कर सकते थे, डॉट नेट यूज कर सकते थे, है ना, एंड यूजिंग दोज व्हाट यू कैन डू, लाइक आप अपने वेब पेज को बात कर सकते थे, है ना, आप अपने वेब पेज में लॉजिक लिख सकते थे, ओनली यूजिंग दैट बैक एंड लैंग्वेजेस, राइट। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि आप अपने यूआई में ही आप जेएस को इम्बेड करके, और आप ऑन द फ्लाई, है ना, डायनेमिकली आप क्या कर सकते हो, लॉजिक लिख सकते हो, है ना। तो सिंपल जेएस का मैंने एक सिंपल सा कोड लिखा ताकि जब आप ब्राउजर को इंस्पेक्ट करो तो वहाँ पे आपको दिख पाए, है ना। कंसोल डॉट लॉग क्या करता है भाई, ब्राउजर पे चीज़ों को क्या करता है भाई, लॉग करता है, उसको राइट करता है, प्रिंट करता है, ठीक है। तो सिंपल एक जेएस का, बेसिकली हमने यहाँ पे भाई 3 फाइल बनाया है। एक जेएस का, एक उसके बाद स्टाइल सीएसएस बनाया है, और एक हमने एचटीएमएल का हमने एक फाइल बनाया है, ठीक है।
अब इसको क्या करना है, आपके पास 2-3 तरीका है ना? सबसे पहले भाई आप क्या करोगे, आप एक फ़ोल्डर बनाओगे, ठीक है? तो हम चलते हैं भाई अपने डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं ना? फ़ोल्डर इसलिए बनाना ज़रूरी है क्योंकि आप इसी फ़ोल्डर को क्या करने वाले हो, डिप्लॉय करने वाले हो, ठीक है? तो जैसे मैं इस फ़ोल्डर का नाम ले लेता हूँ भाई डेमो वेब, है ना? डेमो वेब, ऐसे मैंने इसका नाम रख लिया। ठीक है, अब इसी में हम क्या करेंगे, इन तीनों फाइल को हम यहाँ पे रख देंगे। आपके पास दो तरीका है, या तो आप यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर पे जाके यहाँ पे आप इसको सिंपली कॉपी कर लो। तो मैं क्या करता हूँ भाई, इसको कॉपी कर लेता हूँ, है ना? ये पूरा हमारा जैसे अभी मैं इसको समझाता हूँ कि भाई अभी हमने इसमें क्या किया है। ठीक है, यहाँ पे आप कॉपी कर लो, और यहाँ पे डायरेक्ट आप इसको कंट्रोल एस करके और फाइल नेम डॉट एच टी एम एल करके सेव कर सकते हो। ये आपके पास पहला तरीका है ना? आपके पास नोटपैड वगैरह होगा, आप वहाँ से कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि मुझे समझाना है कि भाई एक चीज़ यहाँ पे क्या है, तो मैं यहाँ इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास वीएस कोड होगा, है ना? और अगर आपके पास कोई दूसरा आईडी है तो वहाँ पे इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो मैं वीएस कोड यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। सो वीएस कोड, ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा है, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है, तो वीएस कोड मैंने यूज़ कर लिया, और एक काम करते हैं भाई, डेमो वेब, इसको मैं अभी के लिए, ये डेमो वेब कौन सा है, ये आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, है ना? तो एक मिनट में इसको रिमूव कर देता हूँ पहले। ठीक है, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, आप कोई भी आप आईडी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे वीएस कोड यूज़ किया है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपली आप फाइल पे जाओ, है ना? यहाँ पे आप ओपन फ़ोल्डर कर लो, और यहाँ से हम भाई डेस्कटॉप पे जाते हैं, और ये अपना डेमो वेब जो हमने बनाया था इसको हमने ओपन कर लिया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे भाई, अपना तीनों का तीनों हम अपना जो फाइल है, जो एचटीएमएल, जो डॉट सीएसएस, डॉट जेएस है, हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ एक फाइल यहाँ पे, इसका नाम मैं रख देता हूँ लेट्स से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। सो ये हमारा एच टी एम एल फाइल होगा। एक और फाइल बना लेते हैं जिसका मैं नाम रख दूँ, आप नाम कुछ भी रख सकते हो, स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। और एक और मैं फाइल बना लेता हूँ भाई, इसका नाम रख दूँगा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, है ना? सो बेसिकली हमने तीन फाइल बना दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, सिंपली जो हमारे पास ऑलरेडी जो हमारे पास जो यहाँ पे कोड है, हम इस कोड को क्या कर लेते हैं भाई, पेस्ट कर लेते हैं। सो इस कोड को हमने पेस्ट कर लिया, ये इसका नाम है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइल, style dot css is the name of this particular css file, and script dot js is the name of this particular js script, right? So अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे सिंपली मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, ये हम पेस्ट करेंगे भाई यहाँ पे इंडेक्स वाले में, ठीक है, और ये मैं हटा देता हूँ। ओके, ये हम हटा देते हैं, ठीक है। इसको हमने सेव कर लिया। उसी तरीके से सिंपली हम क्या करते हैं भाई, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको भी हम यहाँ पे सी एस एस में अपना पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हटा देते हैं। ठीक है, बस मैं थोड़ा-सा आपको समझा दूँगा, एक ओवरव्यू दे दूँगा, बाकी काफ़ी आसान है ये। और स्टाइल डॉट जेएसएस को भाई सिंपली मैं बोल देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और वहाँ पे मैं लिख दूँगा कि भाई हमारा वेबसाइट क्या हो गया, लोड हो गया। ठीक है, इसको आप हटा दो। ठीक है, तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया भाई, है ना? तो हमने अपना पूरा का पूरा कोड लिख लिया है ना? अब थोड़ा-सा मैं आपको कोडिंग बता दूँ भाई क्या है, और इसको अब हम क्या करेंगे इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है? तो बेसिकली भाई ये एक एचटीएमएल फाइल है, इसमें हमने, चूँकि हमने स्क्रिप्ट टैग लगाया है, सॉरी, हमने जेएस हम यूज़ कर रहे हैं और सीएसएस यूज़ कर रहे हैं, तो उसको दोनों को हमने यहाँ पे भाई क्या कर दिया है, लिंक कर दिया है, ठीक है? तो ये हमारा स्क्रिप्ट डॉट जेएस लिंक हो गया है, ठीक है? और यहाँ पे हमारा स्टाइल डॉट सीएसएस लिंक हो गया है। ठीक है, उसके बाद भाई हेडर में मैंने अपना नाम लिखा है, आई एम रजत, बैकएंड डेवलपर जावा स्प्रिंग बूट, ठीक है। उसके बाद बेसिकली हेडर के बाद मैंने एक सेक्शन बनाया है और एक फुटर बनाया है। फुटर बेसिकली लास्ट कॉन्टैक्ट वगैरह के लिए हम लोग बनाते हैं, सेक्शन, है ना? मतलब आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आप एक एचटीएमएल पेज बना सकते हो, कितना भी बड़ा बना सकते हो, है ना? अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये आपको ये शो करेगा और ये आपको शो करेगा, ठीक है। उसके बाद ये टाइटल है कि भाई मेरा वेबसाइट, चलो मेरा वेबसाइट को हटा के, चलो इसको बाद में हम डिप्लॉय करते वक्त हम देखेंगे भाई किस टाइप से हम जब चेंज करेंगे तो हमारा हमारा जो रिफ्लेक्शन होगा ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइटल चेंज करके एक बार वहाँ पे भी हम देख लेंगे। तो ये हमारा भाई एचटीएमएल हो गया। सीएसएस में हमने क्या किया है, तो जो बॉडी है, बॉडी मतलब ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ, ये सब में भाई हमारा ये वाला यूज होगा, ठीक है। उसके बाद हमने हेडर में कुछ अलग सा काम किया है, और सेक्शन फुटर पे हमने सेम काम किया है, और स्क्रिप्ट डॉट जेएस में हम सिंपली बोल रहे हैं वेबसाइट लोडेड, ठीक है। अब हम इसको भाई रन करके देखते हैं कि हमारा ये कैसा चल रहा है, ठीक है। तो सिंपली मैं यहीं से मैं अगर आपके पास, अगर आप चाहते हो कि भाई अगर आप डॉट टी एक्स टी फाइल बनाना चाहते हो तो आप उसको डायरेक्ट डबल क्लिक करोगे तो आपका ब्राउजर पे वो क्या हो जाएगा भाई, ओपन हो जाएगा, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को देख सकते हो, है ना। वैसे यहाँ पे वीएस का पास भाई अपना एक लाइव सर्वर होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी क्लिक करके कर सकते हो, या यहाँ पे आप राइट क्लिक करो, ओपन विथ लाइव सर्वर, है ना। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया, और ये देखो ये हमारा भाई ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कहाँ से आ रहा है, इसको रिमूव करते हैं, एक मिनट।
कहाँ गया भाई, index.html ये आ रहा है ना, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये भाई रिमूव हो गया। ठीक है, और ये आप देखो, ये आपका क्या है, ये बेसिकली आपका लोकल होस्ट है, मतलब कि आप लोकली चल रहा है। तो अगर मैं अभी आपको बोलूँ कि आप सेम ये यूआरएल लो, आप सेम इस यूआरएल को लो और आप अपने वेबसाइट पे यूज़ करो, क्या आप अपने वेबसाइट अपने ब्राउज़र पे यूज़ करो, तो क्या अगर आप इस यूआरएल को अपने ब्राउज़र पे टाइप करोगे, तो ये पर्टिकुलर वेब पेज आपके ब्राउज़र में नहीं खुलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वेब पेज है, ये मैंने लोकली क्या किया है, लोकली अपने लाइव सर्वर पे क्या किया है भाई, डिप्लॉय किया है। लोकली मतलब ये सिर्फ मेरे सिस्टम में खुल सकता है, इसके अलावा ये और कहीं नहीं जा सकता है। ठीक है, इनफैक्ट आप क्या कर सकते हो भाई, इसको आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, इसको मैं अभी के लिए भाई डिलीट कर दो, है ना। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो भाई, यहाँ पे आप लोकल होस्ट भी लिख सकते हो, है ना। तो 127.0.0.1 हमारा क्या होता है, बेसिकली लोकल होस्ट ही होता है। सो लोकल होस्ट भी लिखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल वर्क। ठीक है, तो लोकल होस्ट पे भी अपना काम कर रहा है ना, तो आप लोकल होस्ट या 127.0.0.1 यू कैन यूज अल्टरनेटिव, ओके। सो यहाँ पे बेसिकली ये क्या है भाई, हाई एम रहा है, ये सब कुछ आपका प्रिंट हो रहा है ना, ये हमारा टाइटल यूज हो रहा है, ये हमारा प्रोजेक्ट है और ये हमारा कॉन्टैक्ट है। ठीक है, अगर आप चाहते हो इसमें कुछ फेरबदल करना तो आप कर सकते हो, जैसे स्टाइल में अगर मैं चाहता हूँ कि भाई जो ये राउंडिंग है, ये राउंडिंग काफ़ी कम है, मैं चाहता हूँ इसका राउंडिंग थोड़ा और बढ़ा दूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई 100 कर दूँ, है ना। 100 करके जैसे ही मैंने सेव किया, ये देखो ये राउंडिंग काफ़ी बढ़ गया, है ना। अब चूंकि ये दोनों पे लग रहा है ना, मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ फूटर पे लगे, सेक्शन पे ना लगे, तो आप एक काम कर सकते हो, इस फूटर को आप टोटली अलग कर सकते हो, है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ भाई, पूरा अलग कर देता हूँ और यहाँ से इस फूटर को हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि भाई हेडर पे मेरा 10 ही रहे, पर यहाँ पे हमारा फूटर पे सिर्फ 100 आ जाए, तो भी आप हो सकता है। पहले क्या आ रहा था भाई, पहले सेक्शन पे भी ये पूरा राउंड हो रहा था, अभी ये फुटर पे सिर्फ हो रहा है, सेक्शन पे नहीं हो रहा है, पहले दोनों पे हो रहा था। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो भाई, अपना सीएसएस आप अपना यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि अब ये बॉडी भाई हम कहाँ पे लगा रहे हैं, बॉडी जो हम सीएसएस लगा रहे हैं, ये पूरे के पूरे बॉडी पे लगा रहे हैं, आप ये देखो पूरा का पूरा बॉडी। तो अगर हम इसमें कोई भी छेड़खानी करते हैं, तो ये पूरे के पूरे बॉडी पे क्या हो जाएगा भाई, रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये हमारा रेड कलर हो जाए, ठीक है, अगर मैं रेड कलर अगर चाहता हूँ, ठीक है, तो इसको सेव किया, तो ये देखो ये पूरे के पूरे बॉडी पे ये क्या हो रहा है भाई, रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, और ये ब्लैक कहाँ से आ रहा है, ये ब्लैक इसके इसके पर्टिकुलर पॉइंट से आ रहा है, इस हेडर हेडर का अपना भाई ये है। ठीक है, तो ये अगर आप देखो, ये हमारा हेडर है, हेडर का ये बैकग्राउंड है। ठीक है, अगर मैं इस हेडर के बैकग्राउंड को अगर मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं अब इसको सेव करता हूँ, तो इसमें आप देखो पूरा का पूरा रेड आ गया। ठीक है, तो ये जो हेडर और ये जो जो भी चिल्ड्रन होता है, तो चिल्ड्रन का जो भी भाई प्रॉपर्टी होता है, वो अपने पेरेंट को क्या कर लेता है, ओवरराइड कर लेता है। तो इसीलिए मैं इसको, अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, तो ये अभी ब्लैक आ जाएगा। ठीक है, और ये हमें भाई रेड नहीं चाहिए था, हमें कुछ ब्लैक चाहिए था, तो मैं हैश F0 कर देता हूँ, तो ये हमें भाई कुछ ऐसा हमारा वाइटिश कलर का दे देगा, जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। ठीक है, तो मेरा समझाने का मतलब ये है भाई कि आप कोई भी आप HTML CSS GS या कोई भी कोडिंग करते हो, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार भाई क्या कर सकते हो, चीज़ों को आप देख सकते हो, समझ सकते हो। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि भाई हमारा जो स्टेप था, पहला स्टेप क्या था भाई, पहला स्टेप था कि हमने भाई क्रिएट कर दिया HTML CSS और JS को, हमने लोकली इसको टेस्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, लोकली टेस्ट करने के बाद हम इस पूरे कोड को भाई क्या करेंगे, पुश करेंगे अपने गिटहब अकाउंट पे। ठीक है, तो ये मेरा गिटहब अकाउंट है, तो मैं आप अपना गिटहब आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे जाके भाई बना सकते हो, अगर आप यहाँ पे लॉगिन, अगर आपके पास बना हुआ है तो लॉगिन कर सकते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी गिटहब अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको गिटहब बनाने से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, तो आप डेफिनेटली मुझे बता देना, मैं डेफिनेटली एक वीडियो इस पे बना दूंगा, है ना, फ्रॉम स्क्रैच, कि आप गिटहब को कैसे बना सकते हो, कैसे रेपो क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप कोड कर सकते हो, कैसे आप आईडी से डायरेक्ट डेटा को पुश कर सकते हो, कैसे आप कंसोल से डेटा को पुश कर सकते हो, कैसे आप सीएमडी से डेटा को पुश कर सकते हो, राइट। तो या इस भाई मेन यूआरएल पे हम चलते हैं, और चूंकि मेरा ऑलरेडी गिटहब मेरा अप है, तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो ये मेरे से क्रेडेंशियल्स नहीं मांगा लॉगिन करने के लिए। ठीक है, और ये सब आप देखो, तो ये सब मेरा, ये भाई क्या है, ये सब मेरा रेपो है। ठीक है, तो इतना सारा मेरा रेपो बन चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई एक और, तो आपको अब क्या करना है, अगर आप गिटहब के बाद आप लॉगिन हो ना, तो जब आप लॉगिन होंगे तो कुछ आपका ऐसा होम पेज आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आपका होम पेज आएगा। अब यहाँ से आपको भाई क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है भाई, यहाँ से आपको रेपो वगैरह क्या करना है भाई, क्रिएट करना है। तो यहाँ पे भाई अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ओपन गिटहब एंड क्रिएट रेपो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेपो। अब रेपो क्या होता है, एक रेपोजिटरी होता है बेसिकली, एक एक सेपरेट एंटिटी होता है, जहाँ पे आप किसी भी एक सेपरेट एप्लीकेशन को क्या करते हो, डिप्लॉय कर सकते हो। तो अगर आपके पास 10 एप्लीकेशन है, तो अगर सेपरेट सेपरेट अगर आपको मैनेज करना है 10 एप्लीकेशन को, तो आप 10 एप्लीकेशन को भाई क्या कर दोगे, 10 रेपो बना के उसको क्या करोगे उसमें
पुश करोगे डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं भाई, यहाँ पे हम बना लेते हैं एक रेपोजिटरी, या तो आप यहाँ से बना सकते हो, न्यू करोगे, यहाँ से आप रेपोजिटरी बना सकते हो, पहला तरीका। दूसरा तरीका आपके पास क्या है भाई, दूसरा तरीका है आपके पास कि आप यहाँ भी जाके अगर मैं यहाँ पे चलूँ प्रोफाइल पे, ठीक है, तो प्रोफाइल पे आके भी ये सब आपको दिख रहा है, ये सब मेरा रेपो है, ठीक है। प्रोफाइल पे भी आके आप रिपॉजिटरी पे आ सकते हो, और रिपॉजिटरी पे आके आप यहाँ से भी बना सकते हो, ठीक है। और अगर आपको देखना है कि आपके कितने सारे रिपॉजिटरी है, तो ये सब आप देख सकते हो कि ये सब भाई रिपॉजिटरी जो भी आपने क्रिएट किया है वो सब आपके यहाँ आ सकता है। पब्लिक बनाना है पब्लिक बना सकते हो, है ना। प्राइवेट बनाना है आप प्राइवेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आके भाई मैं एक रिपॉजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ। तो जैसे मेरा भाई हम लोग जो वेबसाइट बनाने वाले हैं, डेमो वेबसाइट करके कुछ बना रहे हैं, ठीक है। सो डेमो वेबसाइट इसका मैं नाम देता हूँ। फिर ये चेक करेगा कि क्या ये डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल होगा तो ये ग्रीन टिक, अदरवाइज इट विल बी इन रेड कलर, राइट। सो जब भी आप करोगे तो ये चेकिंग एबिलिटी करेगा और ये आपको दिखाएगा कि भाई रन टाइम पे कि ये पर्टिकुलर डोमेन जो है ये अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो सॉरी, ये रेपोजिटरी अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो हमने एक डेमो वेबसाइट करके रेपोजिटरी बना लिया है, इसको पब्लिक रखो, है ना। ऐड और रेडमी फाइल इसको अपन चेक ही रखना है ना, क्योंकि ये जब हम डिप्लॉय करेंगे तो वहाँ पे अगर आप इसको चेक कर दोगे तो हो सकता है कि इसके अंदर अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह यूज़ करो तब आप उसको वहाँ पे यूज़ करोगे। अभी हमें चूंकि सिंपल HTML CSS JS को हमें डिप्लॉय करना है, तो इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप सिंपल क्रिएट रिपोजिटरी कर दो। अब देखो ये आपका रिपोजिटरी क्रिएट हो गया, ये आपका रिपोजिटरी भाई डेमो वेबसाइट, ये आपका रिपोजिटरी क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर आप डेमो वेबसाइट में जाओ तो यहाँ पे आप देखो कहीं भी कोई कमिट कुछ भी नहीं है, ठीक है। या फिर अगर आप यहाँ पे रिपोजिटरी में जाओ, है ना, तो आप यहाँ पे जाओ, योर रिपोजिटरी पे क्लिक करो, ठीक है। ये हमारा डेमो वेबसाइट है, ये डेमो वेबसाइट पे आप क्लिक करो, अपडेटेड अभी हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो कोई भी आपके पास कोई भी कमिट या कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है भाई, यहाँ पे हम ना हमारा वेबसाइट बन गया, सॉरी रेपोजिटरी बन गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको गिट इनिट करना है। तो आप एक बात बताओ, जो हमने यहाँ पे सेव किया है ये सब कुछ हमने डेमो वेब के अंदर किया है ना। सब कुछ हमने कहाँ पे किया है, डेमो वेब के अंदर, तो इसके अंदर ये सब कुछ आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको व्यू को मैं लिस्ट कर दूँ, ठीक है। हाँ, तो ये डेमो वेब के अंदर हमारे पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल स्क्रिप्ट डॉट जी एस स्टाइल डॉट सी एस एस हमारे पास आ गया, ठीक है। अब आपके पास दो सोल्यूशन है, या तो आप वी एस कोड से भी आप क्या कर दो भाई, यहाँ से आप टर्मिनल ओपन करके, है ना, और सॉरी सॉरी सॉरी, आप टर्मिनल ओपन करके और यहाँ से आप क्या कर लो भाई, डेटा को पुश वगैरह कर लो, है ना। पर मैं अभी यहाँ पे CMD यूज़ करूंगा ताकि आप दोनों तरीक़ों को सीख पाओ, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो डेटा को पुश, अपने कोड को पुश आप CMD से भी कर सकते हो, है ना। सबसे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई हम कहाँ से पुश करेंगे। तो आपको मेन मेन आपको फील्ड में या मेन फ़ोल्डर में जाना है, इसलिए हमने फ़ोल्डर बनाया था। हमारा फ़ोल्डर है भाई डेमो वेब, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं भाई, हम अपने CMD ओपन करते हैं, ठीक है। CMD को मैं थोड़ा-सा क्लोज़ कर दूँ एक बार, ठीक है। और ये हमारा भाई CMD हो गया, ठीक है। तो थोड़ा-सा मैं इसको बड़ा कर दूँ, ठीक है। ये आपको CMD दिख रहा है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास भाई गिट इनिट, है ना। गिट इनिट से क्या होता है कि जो आपका जो पूरा का पूरा जो कोड है या जो पूरा का पूरा फ़ोल्डर है, वो गिट में जाने के लिए रेडी हो जाता है। गिट इनिशियलाइज़ हम उसे कर देते हैं। गिट इनिट करने के बाद ही आप कोई भी गिट का कमांड उस पे क्या कर सकते हो, चला सकते हो। तो आप ध्यान से देखो, अगर अभी मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास कोई फ़ाइल नहीं है एक्सेप्ट दिस 3। कोई गिट से रिलेटेड फाइल नहीं है एक्सेप्ट दिस HTML JS एंड CSS फाइल्स, राइट। जैसे ही मैं गिट इनिट करूंगा यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो जाएगा, तो मैं लिखता हूँ भाई, यहाँ पे नहीं, मुझे कहाँ पे जाना है भाई, डेमो वेब के अंदर जाना है, ठीक है। तो मैं अभी एक बार चेक कर लूँ, मैं अभी कहाँ पे हूँ, तो अभी मैं हूँ मेरे रजत फोल्डर के अंदर। तो मैं चल जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, राइट। सो डेस्कटॉप के अंदर मैं चल जाता हूँ। डेस्कटॉप के अंदर भाई हमारे पास है, डेस्कटॉप के अंदर है हमारे पास डेमो वेब, ठीक है। तो डेमो वेब के अंदर चल लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ गिट इनिट, क्योंकि देखो अगर डेमो वेब के ही अंदर हमारे पास क्या क्या है, तो हमारे पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, हमारे पास स्क्रिप्ट डॉट जे एस एन एंड वी हैव स्टाइल डॉट सी एस एस। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू हिट द कमांड गिट इनिट। नाउ इट विल इनिशियलाइज दिस पर्टिकुलर फोल्डर एज अ गिट, ओके। सो जैसे ही मैंने किया, आप ध्यान से देखो यहाँ पे डॉट गिट यहाँ पे बन गया। जैसे ही मैंने इस कमांड को यहाँ पे इंसर्ट करा, वैसे ही हमारे पास एक नया भाई डॉट गिट करके एक हमारा हिडन फोल्डर बन गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे भाई फिर से चलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हमें गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और हमें हमारा जो गिट रेपो का यूआरएल है उसको हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, है ना। सो सिंपली मैं लिखता हूँ गिट रिमोट, ठीक है, ऐड। अब हमारा जो ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब भाई जहाँ से हमें अपने रिपोजिटरी को क्या करना है भाई, ऐड करना है, ठीक है। तो हमारा जो रिपोजिटरी है ये हमारा रिपोजिटरी है,
ठीक है, अभी हम सिंपली हम पुश करना सीख रहे हैं भाई, कोड को हम कैसे पुश करते हैं, ठीक है। ये हमारी, या तो आप इसको भी कॉपी कर लो या आप डायरेक्ट इसको भी कॉपी कर लो, कोई भी कॉपी कर लो चलेगा, ठीक है। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, है ना। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं ये कॉपी करूंगा तो आप ये भी कॉपी कर सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है ना। देखो github.com, रजत कुमार जी, देन डेमो वेबसाइट डॉट गिट, है ना, ये भी आपका वही है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, आप कोई भी कॉपी कर सकते हो। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, है ना, ये हमारा भाई ऐड हो गया ओरिजिन में, है ना। तो अगर मैं गिट स्टेटस यहाँ पे देखूँ, तो यहाँ पे गिट स्टेटस में आप देखो ये हमारे पास अनट्रैक्ड फाइल है, मतलब कि ये अब तीनों जो है ये हमें दिखने लगा है, मतलब ये तीनों भाई गिट के अंदर आ चुका है। अब हमें इसको क्या करना है भाई, हमें ऐड करना है, कमिट करना है और इसको पुश कर देना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने भाई काम कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, सिंपली ऐड करेंगे। ऐड डॉट, डॉट का मतलब कि जितने भी उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जितने भी कोड है वो सब कुछ भाई वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे पुश हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा, नॉट की पुश हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं कोई फोल्डर, जैसे मैं चाहता हूँ सिर्फ इंडेक्स डॉट जेएसएस, अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वहाँ पे पुश हो, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, है ना। अब चूंकि हमें तीनों फाइल करना है, तो इंस्टीड ऑफ एडिंग गिट एड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, गिट एड स्क्रिप्ट डॉट जे एस, गिट एड स्टाइल डॉट सी एस एस, what we can do alternatively we can just add dot and it will work for all those three, right? So यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ git add डॉट, जैसे ही मैं ये लिखूंगा भाई ये सबका सब ये क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर में हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं अगर गिट स्टेटस करूँ तो आप देखो ये सब ग्रीन आ गया, मतलब कि भाई ये एडेड हो गया है ना, ये ऐड हो गया है, लेकिन अभी तक ये पुश नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पे हमें पुश करना है, तो सिंपली आप कर दोगे भाई git, देखो यहाँ पे हमने ऐड भी कर लिया, ठीक है। अब सॉरी कमिट करेंगे, कमिट के बाद पुश, कमिट इसलिए करेंगे भाई, कमिट जब तक से आप चेंज नहीं करोगे तब तक से वो पुश नहीं हो सकता है। कमिट मतलब कि वो रेपो के अंदर भाई चला गया है ना। सो मैं सिंपली लिखता हूँ गिट कमिट, और एक आपको मैसेज देना पड़ेगा, है ना। लेट्स से आई एम जस्ट राइटिंग फर्स्ट कमिट, ये हमारा फर्स्ट कमिट है, ठीक है। तो ये हमारा भाई तीनों, अग अगर आप गिट स्टेटस करोगे तो आपको कोई रेड वेड नहीं बोलेगा कि भाई आपका वर्किंग डायरेक्टरी पूरा क्लियर है, ठीक है। तो वर्किंग ट्री आपका पूरा क्लीन है और आपको कोई भी चीज़ आप कमिट करने की जरूरत नहीं है। ब्रांच हमारा कौन सा है, ब्रांच हमारा मेन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पुश कर देंगे, हम ओरिजिन में चूंकि हम क्या किए हैं भाई, अपने रेपोजिटरी को ऐड किए हैं, तो हम बोल देंगे गिट पुश माइनस यू ओरिजिन और हम अपने ब्रांच का नाम दे देंगे, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ गिट पुश, ठीक है, और हम ओरिजिन में भाई जो भी हमारा है पुश कर देंगे, और हमारा ब्रांच का नाम है मेन, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर दिए भाई, सब कुछ सही हुआ और हमारा मेन ब्रांच में क्या हो गया भाई, ये जो भी हमारा चेंजेस था वो हमारा सब कुछ मेन ब्रांच में चला गया। अब आप ध्यान से देखो, अब अगर हम यहाँ पे चलते हैं भाई अपने गिटहब पे, ठीक है। अभी तक यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, अब मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो जो भी हमारा फोल्डर में स्ट्रक्चर था सब कुछ यहाँ पे आ गया। आप इंडेक्स डॉट, और जो हमने कमांड कमिट किया था वो कमिट का यहाँ भी है, देखो फर्स्ट कमिट, ठीक है। फर्स्ट कमिट को आप ओपन ओपन करोगे तो ये आपका एच टी एम एल है, ये पूरा का पूरा जो हमने एच टी एम एल जो हमारा यहाँ पे शो हो रहा है ना, ये सारा का सारा भाई कोड क्या हो गया, यहाँ पे आ चुका है। ये हमारा जेएस का कोड है और ये हमारा सी एस एस का कोड है, क्लियर है, ठीक है। अब भाई क्या करना है, तो चलते हैं यहाँ, ठीक है। तो हमने ये सब कुछ कर लिया, हमने एच टी एम एल, ठीक है, एक बार और रिवाइज करते हैं। एच टी एम एल सी एस एस जेएस का हमने फाइल बनाया, उसको हमने क्या किया भाई, लोकली हमने उसको चेक कर लिया कि ये काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर गिटहब का अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट बना लो और उसमें पुश करना है। कैसे पुश करना है, तो आप सबसे पहले एक रेपोजिटरी बनाओगे और ये सारा कमांड आप यूज करोगे। अब उसके बाद क्या करना है भाई, अब हमें नेटलीफाई एप्लीकेशन को ओपन करना है, ठीक है। तो अगर आपके पास नेटलीफाई का नेटलीफाई में अगर आपने साइन अप नहीं किया है तो आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि साइन अप करने के बाद ही भाई आप उसमें क्या कर पाओगे, लॉग इन कर पाओगे, है ना। सो नेटलीफाई क्या है भाई, सो ये हमारा नेटलीफाई है, ठीक है। तो नेटलीफाई भाई क्या है, यहाँ पे अगर आप देखो, है ना। सो instantly build and deploy your site to your global network from Git, okay, कस्टम डोमेन हेल्प एंड ऑल दोस थिंग्स, ओके, प्लेटफॉर्म एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना। सो बेसिकली ये क्या करता है कि इंस्टेंटली बिल्ड एंड डिप्लॉय योर साइट, है ना, एकदम उसी टाइम ये क्या कर देता है भाई, बिल्ड करेगा, मतलब अगर आप कोई भी चेंज करोगे गिट में उसी टाइम ये बिल्ड कर देगा और उसी टाइम ये डिप्लॉय कर देगा। इसलिए बिल्ड और डिप्लॉय में काफी डिफरेंस है। बिल्ड मतलब कि बिल्डिंग योर द होल एप्लीकेशन, एंड डिप्लॉइंग मीन्स डिप्लॉइंग टू द पर्टिकुलर सर्वर, ठीक है। इसके बाद इसके पास बहुत सारा चीज है, नेटफ्लिक्स कनेक्ट है, नेटलीफाई कोर है ना, प्लेटफॉर्म प्रीमिटिव्स है, तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं जो आप क्या कर सकते हो भाई, एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी आप जाओगे भाई आपको लॉग इन करना होगा, है ना। तो ये सब कुछ देखो, ये सब कुछ आप देख सकते हो, है ना। तो आप यहाँ पे या तो साइन अप कर लो या लॉग इन कर लो, मैं डायरेक्ट लॉग इन करता हूँ, ठीक है। अब लॉगिन में हो गया, क्यों लॉगिन हो गया भाई, क्योंकि ऑलरेडी मैं क्या था, लॉग्ड इन था, है ना। अगर आपके पास अगर अगर ये नहीं है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप साइन अप करोगे
और साइन अप जब आप करोगे तो वहाँ पे भी आप देखो, चूँकि मैं साइन अप भी कर रहा हूँ तो ये लॉगिन के बाद मुझे लेके चले जा रहा है, ठीक है? मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाऊँगा, तब जब मैं साइन अप करूँगा तो मुझसे ये क्रेडेंशियल्स माँगेगा। तो अगर आप ऑलरेडी अगर लॉग्ड इन नहीं हो या फिर अगर आपके पास नेटलीफाई का अकाउंट नहीं है, तो आप साइन अप करके आप नेटलीफाई अकाउंट बनाना काफ़ी ईज़ी है, जस्ट इट विल टेक 1 दैट्स ऑल, ओके। अब यहाँ पे भाई क्या करना है, अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 1-2 वेबसाइट बना रखा है, ठीक है? अब इस वेबसाइट को भी हम क्या करने वाले हैं भाई, यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं। तो आपको कैसे आपको नया वेबसाइट ऐड करना है, तो आप सिंपली इस पे जाओगे, ऐड न्यू साइट पे, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास 2-3 ऑप्शन है। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आपके पास गिट से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी आप क्या कर सकते हो भाई, सिर्फ फ़ोल्डर स्ट्रक्चर से आप क्या कर सकते हो, अपने वेबसाइट को आप क्या कर सकते हो, वेब पेज को आप क्या कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो। तो आप सिंपली, आपके पास 2-3 ऑप्शन है, या तो इम्पोर्ट एज़ एन एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, जो कि आप यहीं से भी डायरेक्ट कर सकते हो, और डिप्लॉय मैन्युअली। तो अगर मैं डिप्लॉय मैन्युअली करता हूँ, तो ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे अपलोड करो। अब ब्राउज़ टू अपलोड, ये ब्राउज़ टू अपलोड जाओगे, यहाँ डेस्कटॉप पे जाओगे और ये डेमो को आप क्या कर दोगे, यहाँ पे अपलोड कर दोगे। ये पहला तरीका हुआ। पर हम ये तरीका इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपको बताने वाला हूँ क्यों नहीं करेंगे, ठीक है? पर आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपके पास गिटहब वगैरह पे आप नहीं जानना चाहते हो, तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, जब आप साइन अप करोगे तो ये आपसे गिटहब के भी थ्रू लॉगिन इन करवाएगा, या फिर गूगल के भी थ्रू आपसे लॉगिन करवा सकता है, ठीक है? हम भाई जो यूज़ कर रहे हैं, हम ये वाला इम्पोर्ट एन एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, है ना? इम्पोर्ट एन एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे हम क्या करेंगे भाई, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास 2-3 चीज़ें हैं ना? ये सब कुछ क्या है भाई, सब कुछ एक मेंटेन कोड मेंटेनेंस का ही एक प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे गिटहब, गिटलैब, बिटबकेट, एज़्योर डेवऑप्स एंड ऑल, राइट? हम गिटहब यूज़ कर रहे हैं, तो भाई गिटहब पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गिटहब पे क्लिक करोगे, ये बोलेगा ऑथराइज़ करो गिटहब को। चूँकि मेरा ऑलरेडी ऑथराइज़्ड है ना? तो ये वहाँ पे नहीं गया। अगर आपका ऑथराइज़ नहीं होगा, तो आप ऑथराइज़ करोगे, फिर आपका वो गिटहब अकाउंट वहाँ पे शो होगा। वहाँ से आप ऑथेंटिकेट करोगे, उसके बाद आप इसके अंदर चले जाओगे, है ना? अभी तक भाई मेरे पास यहाँ पे 2 चीज़ है। ये 2 एप्लीकेशन में मेरा ऑलरेडी डिप्लॉयड है ना? जैसे अगर अगर इसको अगर मैं ओपन करूँ, ठीक है? अगर मैं आपको दिखा दूँ सिंपली, ठीक है? तो ये मेरा एक एप्लीकेशन है भाई। य यहाँ पे डिप्लॉय का ऑप्शन आ रहा है, डायरेक्ट मैं आपको दिखा दूँ, तो इस पे चलते हैं। ये मेरा एक एप्लीकेशन है, ठीक है? तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे, तो ये मेरा एप्लीकेशन है, जो मैंने भाई बनाया था और इसको मैंने डिप्लॉय किया था, ठीक है? तो है मतलब, ऐसे आप छोटा-छोटा भाई एप्लीकेशन बना सकते हो, आप अपना रिज्यूमे यहाँ पे ऐड कर सकते हो, है ना? यहाँ पे आप अपने बारे में लिख सकते हो, ये सब कुछ लिख सकते हो, ठीक है? उसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिख सकते हो, यहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है? ये सब कुछ मैंने जो सर्टिफ़िकेशन किया है, ये सब है। गेट इन टच है, गूगल फॉर्म अगर आप क्लिक करोगे, तो आप गूगल फॉर्म पे जाके वहाँ पे आप अपना, अगर मुझसे आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, ये कर सकते हो, ठीक है? अगर आप मेरे इंस्टा पेज पे जाना चाहते हो, तो इस पे आप क्लिक करके जा सकते हो। यूट्यूब पे जाना चाहते हो, तो आप यूट्यूब पे क्लिक करोगे, ये डायरेक्ट मेरे यूट्यूब पे रीडायरेक्ट कर देगा आपको, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि लिंक्डइन पे जाऊँ, तो लिंक्डइन पे आप क्लिक करके आप डायरेक्ट मेरे लिंक्डइन पे क्या कर सकते हो भाई, जा सकते हो, है ना? तो इस टाइप से आप अपना एक छोटा-सा प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। ये मेरा भाई इंस्टा अकाउंट है ना? तो आप इस पे भी जा सकते हो, राइट? आप डायरेक्ट सर्टिफिकेशन देखना है, आप इस पे क्लिक कर लो, सर्टिफिकेशन देख सकते हो, स्किल्स देख सकते हो, होम देखना है, होम देख सकते हो। मैं चाहता हूँ भाई डार्क मोड पे देखें, तो ये हमारा डार्क मोड हो गया, है ना? और चाहते हैं कि भाई नहीं, लाइट मोड पे देखें, तो लाइट मोड पे भी आप देख सकते हो। तो इस टाइप से आप छोटा-छोटा क्या कर सकते हो भाई, वेब पेज अपना बना के डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है? अभी जो हमारा मेन काम है, उसको पहले हम कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भाई आते हैं, ठीक है? डिप्लॉय पे चलते हैं, ठीक है? और इनफैक्ट आप यहाँ पे स्टार्टिंग से बताता हूँ, ऐड न्यू साइट आपको करना है, ठीक है? इम्पोर्ट एंड एक्जिस्टिंग, आपको गिटहब पे चलना है, ठीक है? ये गिटहब पे जैसे ही जाओगे, ये भाई ऑथराइज़ बोलेगा, है ना? और फिर आप अपने गिटहब के अंदर चले जाओगे। अब देखो, अब यहाँ पे मेरा जो भाई रिपॉज़िटरी था, यहाँ पे आपको रिपॉज़िटरी सर्च करना है। जो मेरा रिपॉज़िटरी था, दैट वाज़ डेमो वेबसाइट करके कुछ था, है ना? पर यहाँ पे मेरा रिपॉज़िटरी शो नहीं होगा। यहाँ पे कोई शो नहीं हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि देखो, हमारा गिटहब इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि कुछ भी अलाउ कर देगा किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को, है ना? तो हम क्या करेंगे, हम अपने गिटहब में जाएँगे और वहाँ पे हमें नेटलीफाई के लिए हमें वहाँ पे भाई एक्सेस देना पड़ेगा कि आप इस रेपो को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो चलते हैं अपने गिटहब अकाउंट पे। गिटहब अकाउंट पे आने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जाना है सेटिंग पे। तो यहाँ पे आप आ जाओ सेटिंग पे, ठीक है? सेटिंग पे आने के बाद आप यहाँ पे आ जाओ रिपॉज़िटरी, ठीक है? या फिर कहीं एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन पे आ जाओ। यहाँ पे आप नेटलीफाई देख पा रहे हो, ठीक है? नेटलीफाई पे आपको क्या करना है भाई, कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के बाद 1 मिनट, 1 मिनट, और अगर मैं रिपॉज़िटरी पे जाता हूँ, तो क्या भाई दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है, एक काम करते हैं, यहीं पे हम आते हैं, अपने एप्लीकेशन पे आते हैं, और नेटलीफाई है ये हमारा, इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। पासवर्ड भाई माँग रहा है।
पासवर्ड दे दिया, ठीक है। इनकरेक्ट पासवर्ड, 1 मिनट, इसका पासवर्ड क्या है भाई? ओके, तो पासवर्ड है हमारा, ठीक है। तो ये नेटलीफाई में आ गए। अब यहाँ पे आप देखो, जैसे मैं यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे हो कि मेरे पास दो यहाँ पे रिपोजिटरी था, है ना। तो अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ पे सिंपली, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो मुझे दो रिपोजिटरी यहाँ पे शो हो रहा है, एक अपना वेबसाइट और एक माई पोर्टफोलियो 2, है ना। यहाँ पे भी आप देखो मैंने दो ही रिपोजिटरी को इसको एक्सेस दिया है, माई पोर्टफोलियो 2 एंड द अपना वेबसाइट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ भाई, जो मेरे पास वेब वाला है ना, ये अगर मैं सर्च कर लूँ, वेब, डेमो वेब था ना, है ना, डेमो वेबसाइट, इसको भी मुझे भाई क्या करना है, यहाँ पे देना है, क्योंकि डेमो वेबसाइट रिपोजिटरी के ही अंदर हमारा क्या है, पूरा का पूरा एक्सेस है, पूरा का पूरा हमारा फोल्डर है, पूरा का पूरा हमारा फाइल्स है, जो हमारा जेएस, जो सीएसएस और जो हमारा एचटीएमएल था, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया और इसको मैं सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूंगा भाई, ये नेटलीफाई यहाँ पे आ जाएगा। और या फिर आप यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। तो थोड़ा सा मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, गिटहब कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक बार और लेके जाएगा, ताकि इसको भाई ये मिल जाए। देखो ये हमारा है भाई डेमो वेबसाइट, ये वाला, ठीक है। ये हमारा डेमो वेबसाइट हो गया। अब इसको हमें क्या करना है भाई, इसको हमें डिप्लॉय करना है, क्योंकि डेमो वेबसाइट रिपोजिटरी के ही अंदर हमारे पास क्या है, सारा का सारा डेटा है, ठीक है। तो आप साइट का यहाँ पे नेम रख सकते हो, तो मैं साइट का नेम रख देता हूँ, लेट्स से एनआर वेबसाइट, एनआर डेमो, ठीक है। एनआर डेमो वेब, ठीक है, एनआर डेमो वेब, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ब्रांच हमारा मेन ही था, तो मेन ही हमने रखा है। अब थोड़ा सा मैं आपको ब्रांच दिखा दूँ, तो ये हमारा भाई ब्रांच हो गया, 1 मिनट, ये हमारा ब्रांच हो गया, जिसमें हमारा भाई क्या था, 1 मिनट, रेपो रेपो रेपो, वेयर इज रेपो, रेपोजिटरी, ठीक है। तो जो आप मास्टर में भी रख सकते हो, आप अपने खुद के भी ब्रांच में रख सकते हो। ये हमारा डेमो वेबसाइट है। तो आप ध्यान से देखो, जो हमारा जो ब्रांच था, ये मेन ब्रांच था। और जब हम पुश भी कर रहे थे, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो हम कहाँ पे कर रहे थे भाई, मेन पे ही कर रहे थे, ठीक है। आप चाहो तो मास्टर पे भी कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ब्रांच आप क्रिएट कर सकते हो, डिप्लॉय आप चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे मेन था, तो ऑलरेडी यहाँ पे ये भाई मेन को ये ऑटोमेटिक ले रहा है, ठीक है। बेस डायरेक्टरी हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं कि भाई, क्योंकि हमारा मेन, हमारा जो तीनों फाइल है वो ऑलरेडी बेस में ही है, तो हमें ऐसा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्ड कमांड, अब बिल्ड कमांड भाई ऐसा क्या है, नहीं, अगर हम जावा का, अगर हम कुछ कोड यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली हम जावा सी, फाइल नेम डॉट जावा समथिंग लाइक दैट हम कर सकते हैं। अगर हम एनपीएम से रिलेटेड, नोड जैसे रिलेटेड अगर हम कोड रखते हैं, तो हम एनपीएम इंस्टॉल वगैरह यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ये सब हमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि हमने जो एचटीएमएल सीएसएस और जेएस जो रखा है, ये डायरेक्ट भाई क्या है, डायरेक्ट ये रनेबल है, ठीक है। उसके बाद पब्लिश डायरेक्टरी हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं कि जो हम, जिसको हमें एक्सेस करना है, डायरेक्ट जो भी हमारे पास फाइल्स है वो सेम हमारा रेपो में है, तो वहाँ पे भी कोई यूज नहीं है, ठीक है। फंक्शन डायरेक्टरी भी हमें कोई ऐसा कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो हमने जो अपना वेबसाइट बनाया है, दैट इज एनआर डेमो वेब, इसको हम क्या कर देते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये डिप्लॉय हो रहा है ना। आप पहला देखो, पहले ये क्या करेगा, डिप्लॉय करेगा, फिर कस्टम डोमेन करेगा, फिर सिक्योर एचटीटीपीएस, इसके पास टोटल 3 प्रोसेस होता है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, है ना, तो यहाँ पे अभी ये डिप्लॉयमेंट क्या होगा भाई, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको लॉग दिखना लगेगा, है ना। अब लॉग डाउनलोड करना चाहते हो, आप डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा ये टाइम लेगा, है ना। और ये देखो, ये सारा का सारा आपका 3 फाइल अपलोडेड है ना, इनिशलाइज हो गया, बिल्ड हो गया, डिप्लॉय हो गया, क्लीन अप, पोस्ट प्रोसेसिंग, सब कुछ हो गया इसका, ठीक है। काफी बहुत कम समय में भाई क्या हो गया, ये हमारा वेबसाइट डिप्लॉय हो गया, ठीक है। अब हम भाई, जो हमारा जो मेन था, जो हमारा ये था, दैट इज एनआर डेमो नेटलीफाई ऐप डॉट ऐप, ये आप यूआरएल को क्या करो, कॉपी करो, और इस यूआरएल को आप कहीं भी ले जाके, है ना, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो, तो अभी भी आप इस यूआरएल को अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप टैब में कहीं भी आप इसको क्या करो, पेस्ट करो, तो आपको ये पूरा का पूरा जो, ये जो कंटेंट है, ये जो पूरा का पूरा जो वेब पेज है, वो आपको दिख जाएगा आपके भी लैपटॉप में। मतलब कि भाई क्या हुआ, अभी तक हमारा क्या होता था, अभी तक जो हम देखते थे, जो हम लोकली, जो हम क्या करते थे भाई, हम चीज़ों को क्या करते थे, लोकली हम एक्सेस करते थे। अब वो सेम चीज़ को हमने क्या किया, किसी सेंट्रलाइज सर्वर पे हमने रख दिया। और सेंट्रलाइज सर्वर पे रखने का फायदा ये होता है कि आप किसी भी जगह से, किसी भी टाइम, किसी भी डिवाइस से आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अगर हम इस चीज़ को हम देखें, तो भाई यहाँ से आप ई कार्ट एप्लीकेशन या जो जो भी हमने यहाँ पे लिखा है ना,
या जो भी आपका जो पूरा का पूरा जो वेब पेज बना है, वो सब कुछ आपके सामने भाई क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। और इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, आप अपने सिंपल एक वेबसाइट को आप क्या कर सकते हो भाई, डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है? तो बस एक बार और मैं आपको भाई सिंपली एक बार और मैं बता दूँ भाई हमने क्या किया है। सिंपली हमने एक एचटीएमएल सीएसएस जेएस बनाया है, उसको हमने लोकली टेस्ट किया है। उसके बाद हमने गिटहब अकाउंट बनाया है और उसमें हमने कोड को पुश कर दिया है। सिंपल। उसके बाद आपके पास 2 चीज़ है। आपको क्या करना है, आपको नेटलीफाई ऐप पे, नेटलीफाई एप्लीकेशन पे आपको क्या करना है, साइन अप करना है। और वहाँ पे क्योंकि ये फ्री आपको क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पे आपको जाके आपको साइन अप करके और आपको उसके अंदर जाके आपको न्यू साइट ऐप करके आपको गिटहब के थ्रू क्या करना है, अंदर चल जाना है। वहाँ पे अगर आपका यूआरएल नहीं, आपका रेपोजिटरी नहीं दिखे, तो आपको गिटहब में जाके, है ना, सेटिंग में जाके और वहाँ पे एप्लीकेशन में जाके और वहाँ पे आपको क्या करना होगा भाई, नेटलीफाई को कॉन्फ़िगर करके और उसको एक्सेस देना पड़ेगा कि आप इस पर्टिकुलर रिपॉजिटरी को आप क्या करना चाहते हो भाई, वहाँ पे दिखाना चाहते हो। ठीक है? और उसके बाद ये सब कुछ देने के बाद आप उसके बाद आपका आपसे नाम माँगेगा कि आप क्या नाम रखना चाहते हो अपने साइट का। और उसके बाद आप उसको क्या कर दोगे, सिंपली आप उसको क्या कर दोगे भाई, डिप्लॉय कर दोगे। ठीक है? तो ये रहा हमारा भाई पूरा का पूरा प्रोसेस, जिससे आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल वेब पेज को क्या कर सकते हो भाई, डिप्लॉय कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही आपको काफ़ी सिंपल लग रहा होगा, पर ये काफ़ी इनिशियल स्टेप है। इससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, इससे आपको एक बूम मिलेगा कि हाँ भाई, इसी टाइप से भाई क्या होती हैं चीज़ें, एक्सेस होती हैं सेंट्रली। और जो भी हमारा जो डेटा होता है, वो किसी क्लाउड सर्वर पे या किसी अमेजन वेब सर्विसेज पे क्या होता है भाई, हमारा डिप्लॉय होता है। ठीक है? तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कोई क्वेरी है, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, जैसे अभी जो मेरा जो जावा 8 का जो हमारा लेक्चर पूरा कंप्लीट हुआ था, और उसके बाद जो मैंने जो सीरीज स्टार्ट किया था, दैट इज़ ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा, है ना? तो इस टाइप से जो क्वेरी मुझे आया था, उस पे मैं काम कर रहा हूँ, है ना? तो अगर आपको भी लगता है कि कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली उसको मैं भी सीखूँगा और मैं आपके सामने लाने का कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए इफ यू लाइक द वीडियो। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।